डीएनए मित्रों, ईरान की लड़ाई दुनिया को डरा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने और 10 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस ऐलान और ईरान की नई वॉर स्ट्रेटेजी को हम विस्तार से डिकोड करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम उस युद्ध का विश्लेषण करेंगे जो अपने देश में चल रहा है। प्रसिद्ध विद्वान एरिक फ्रॉम ने कहा है कि लालच एक अथाह गड्ढा है जो व्यक्ति को संतुष्टि पाने के अंतहीन प्रयास में थका देता है, बिना कभी संतुष्ट हुए। ईरान वॉर की आड़ में देश में लालची समूह ने अफवाह युद्ध छेड़ दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन पहले गैस की किल्लत के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया गया, तेल की काल्पनिक किल्लत की अफवाह फैलाई गई। मित्रों, मुनाफाखोरों की यह लालची प्रवृत्ति आपकी हमारी जेब पर चोट कर रही है। इसलिए आज हम पहले अफवाह गैंग की लालची प्रवृत्ति पर चोट करने वाला विश्लेषण करेंगे। देश के कई शहरों में लाइन लगी है, कहीं गैस के लिए लोग कतार में खड़े हैं तो कहीं तेल के लिए लंबी लाइन है। देश के किसी भी शहर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत असल में है ही नहीं। फिर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लग क्यों रही? इसका जवाब है अफवाह गैंग। अफवाह वाली आपदा को अवसर में बदलकर जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है। मित्रों, जी न्यूज ने अफवाह गैंग के खिलाफ अभियान चलाया है। हमने आपको एक फोन नंबर भी दिया है जिस पर आप जमाखोरी और कालाबाजारी की तस्वीरें हमें भेज सकते हैं ताकि उस पर एक्शन हो सके। मित्रों, हमने देश भर में अफवाह गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसका एक्शन आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि तेल और गैस को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका असर क्या हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि अफवाह गैंग का खतरा कितना बड़ा है और इसके खिलाफ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के महर की यह तस्वीर देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े बड़े ड्रम रखे हैं। तस्वीर में 4 ड्रम दिख रहे हैं। एक ड्रम में कम से कम 200 लीटर डीजल आएगा, यानी एक आदमी 4 ड्रम में 800 लीटर डीजल लेने पहुंचा है। तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो किसी कारखाने के मालिक नहीं है, मतलब ये लोग जरूरत से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। अब या तो ये जमाखोरी कर रहे हैं या फिर कालाबाजारी के लिए 800 लीटर डीजल खरीदा जा रहा है। और सुनिए, नियम को किनारे रखकर पेट्रोल पंप वाले भी उनको डीजल दे रहे हैं। मित्रों, किल्लत वाली अफवाह कितनी खतरनाक है, क्यों हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आई एक तस्वीर आपको हम बिग वॉल पर दिखा देते हैं। और इस तस्वीर को देखिए। गैस सिलेंडर की किल्लत वाली अफवाह के कारण आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर लेना चाहता है और उसका नतीजा देखिए आप। जब देश में कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं है, सरकार बार बार आश्वासन दे रही है और देखिए जरा, पुलिस लाचार है, सिलेंडर के लिए मारामारी है। क्यों हो रही है मारामारी? काल्पनिक किल्लत वाली अफवाह से डरे लोग कंट्रोल नहीं हो पाए और इस मारपीट में एक युवक का सिर फूट गया। यह अफवाह से उपजा हुआ डर है। एलपीजी की किल्लत नहीं है, फिर भी हर आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर स्टोर करना चाहता है। अफवाह गैंग ने लोगों को इतना डरा दिया कि उन्हें लग रहा है कि मेरा नंबर आने से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाएगा। मित्रों, आज ये मारपीट सिद्धार्थनगर में हुई, कल हमारे आपके शहर में भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अफवाह गैंग और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन में हम प्रशासन की मदद करें। अब देवरिया से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ डीजल लेने के लिए एक आदमी जनरेटर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। अफवाह का डरावना असर समझिए कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने नियम का हवाला देकर गैलन में तेल देने से मना किया तो जनरेटर लेकर ही पहुंच गया। मतलब डीजल चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। यही अफवाह गैंग का असर है। देवरिया में ही एक दूसरे पेट्रोल पंप पर एक आदमी गैलन लेकर तेल लेने पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मना किया तो झड़प हो गई। अब आपको दिल्ली से आई एक तस्वीर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। एलपीजी एजेंसी के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर तैनात कर दिए गए। आज से पहले आपने फिल्म स्टार्स और सिंगर्स के लिए प्रोग्राम में बाउंसर्स की तैनाती देखी और सुनी होगी, लेकिन अब गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर तैनात है। सोचिए अफवाह गैंग ने कैसे हालात बना दिए। सुनिए यहाँ सिलेंडर लेने आए लोगों ने क्या क्या शिकायतें की। इन्होंने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर मारपीट भी करते हैं लोगों से, बदतमीजी करते हैं। कोऑपरेट नहीं कर रही, जेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ।
हाथ मरोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, कहते घुस के दिखाऊंगा। लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग इनको इसलिए रोक रहे हैं जो पब्लिक सुबह 4 बजे आई है और 10 बजे तैयार होकर आके बीच में घुसेंगे। सर हम उनको रोक रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे। 15 दिन सर मेरी जॉब लगी है अभी, और सर आज छुट्टी मेरी हो गई है सर। जॉब लगी पड़ी दाव पे में 6 बजे ड्यूटी पे जाए या सिलेंडर खरीदे। बुकिंग 15 दिन पहले हो चुकी है मेरी। अच्छा। अभी तक मित्रों, अफवाह गैंग ने जो किल्लत वाला काल्पनिक भय खड़ा किया, उसका असर देश भर में छोटे बड़े शहरों में दिखाई दे रहा है। यूपी के लखीमपुर में भी लोग गैलन लेकर तेल लेने पहुंचे तो बाराबंकी में भीड़ को शांत करने के लिए माइक से ऐलान किया गया, समझाया गया कि सबको तेल मिलेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में तो गैस सिलेंडर की चोरी हो गई। 3 आरोपी पकड़े गए तो उनके पास से 8 सिलेंडर जब्त हुए। सोचिए, सिलेंडर अब बहुमूल्य संपत्ति हो गया है, इसकी भी चोरी हो रही। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि जब लोग संकट में होते हैं तब मुनाफाखोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें अफवाह गैंग की नैतिक विफलता और मुनाफाखोरी का सच बता रही है। हमने आपको चुनिंदा तस्वीरें दिखाई हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अफवाह गैंग का नेटवर्क कितना मजबूत और सक्रिय है। सरकार लगातार कह रही है कि तेल और गैस की किल्लत नहीं है, फिर भी लोग किल्लत वाली अफवाह के शिकार हो रहे हैं। पैनिक में आकर तेल खरीद रहे हैं, सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। हम फिर कहेंगे, आज सभी को जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, क्योंकि आज जो कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है वो कल हमको आपको लाइन में लगा सकती है। डीएनए मित्रों, अफवाह वाली जो इमरजेंसी का अखिल भारतीय इफेक्ट आपने देखा, अब हम इस जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ जी न्यूज का ऑपरेशन दिखाने वाले हैं। मित्रों, जी न्यूज की टीम ने देश भर के पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर हो रही जमाखोरी की जांच की और जहां जहां कुछ भी गलत पाया उसे पहले अपने कैमरे में कैद किया, फिर संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दी और यह सुनिश्चित किया कि इसके खिलाफ एक्शन। सबसे पहले आपको बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें अफवाह वाली इमरजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां लोग लंबी लंबी लाइन में पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हैं, वहां एक ई रिक्शा में 80 लीटर डीजल ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर में सिर्फ जमाखोरी नहीं दिख रही बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। मित्रों, पटना की सड़कों पर पानी की बोतलों में 80 लीटर डीजल लेकर जाता ई रिक्शा किसी चलते फिरते बम से कम नहीं है। लेकिन जब डीजल खरीदने वाले शख्स से जमाखोरी और लापरवाही पर सवाल किया गया तो यह उल्टा हमारे संवाददाता को धमकी देने लगा। जमाखोर की रंगदारी वाला यह संवाद आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जो यहाँ पर बड़े बड़े जार हैं, देखिए इस जार में लोग यहाँ से अभी से तेल जमा करने के लिए अपने घरों में ले जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और देख लीजिए, ये बताइए कहाँ गया ये ड्राइवर? ये जो ड्राइवर है, ए रुको, इधर रुको, रुको, देखिए ये भाग रहा है। कोई कागज है आपके पास? इतने ये 4 जार लेके आप आए हैं, कागज है आपके पास? आप बताइए। मीडिया वाला रहने लगेगा तो पता चल जाएगा, ये लोग तुरंत बढ़ने। नहीं कुछ ढंग नहीं है। क्या बताइए ना, आप कहाँ से लेके आए थे? और घरे से लेके आया। नहीं, आप इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे, इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे? ए भैया, ये बदतमीजी से बात कर रहा है, मीडिया से ये कह रहा है कि हमारे घर के लिए आया है। ये देखिए, ये इस तरह के लोग हैं जो ये ब्लैक करने के लिए, घर में जमा करने के लिए तेल ले जा रहे हैं। और जब इनको रोका गया तो ये भाग रहे थे, जब इनको पूछा गया तो ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये लोग हैं पटना में जो लगातार यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं, लोगों को अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को इस तरह से कतारबद्ध कर रहे हैं। सुना आपने? सवाल पूछने पर यह व्यक्ति धमकी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। इसी को कहते हैं चोरी और सीना चोरी। डीएनए मित्रों, पानी की बोतलों में पेट्रोल डीजल की जमाखोरी वाला ये खेल इक्का दुक्का जगह पर नहीं चल रहा है। अफवाह वाली इमरजेंसी का असर ऐसा है कि लोग बोरियों में 1 लीटर वाली पानी की बोतलों में पेट्रोल लेने पहुंच गए। और तो और पेट्रोल पंप कर्मचारी बिना किसी सवाल जवाब के इनमें पेट्रोल भर भी रहे हैं। मित्रों, पटना के पेट्रोल पंप्स पर जमाखोरी वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है। रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जी न्यूज ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। आपदा को अवसर बनाने वाले इन जमाखोरों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। लिहाजा पटना में मौजूद जी मीडिया संवाददाता प्रशांत कुमार ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया।
हेल्पलाइन नंबर पर जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रशांत कुमार सीधे कंट्रोल रूम पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि इस जमाखोरी पर फुल स्टॉप लगे। आज मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी इस नंबर पर, जैसे पटना का बोर्डिंग रोड में अभी कोई फोन नहीं आया। हाँ 22-810 पर आप फोन कीजिए, देखिए उठाते हैं कि नहीं। नहीं, वो तो अब सामने है तो फोन तो उठेगा ही। पेट्रोल पंप पर जब मैं पहुंचा, मैंने देखा कि पानी की बोतलों में 1 दर्जन पानी के बोतलों में वो पेट्रोल भर भर के बेच रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या इसका परमिशन है, मैं अभी फ़ोन करता हूं आपके कंट्रोल रूम पर, लेकिन आपके कंट्रोल रूम से फ़ोन नहीं उठा। मेरे पास वो हैं कि मैंने कितनी कॉल्स की, और उसके बाद वहाँ पर पेट्रोल जो है वो बोतलों में भर के लोग ले जा। ये इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको वीडियो दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास वीडियो होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। वैसे इस समय सरकार को खासतौर से बहुत सख्त होने की जरूरत है। उनके अधिकारी इस तरीके से आराम से कुर्सी पर एक तरफ टेढ़े होकर बैठकर अगर इतना कह दें कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि ये जमाखोर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि पूरे देश में संकट के हालात पैदा हो जाएंगे। जो सही में जरूरतमंद है उनको सही वक्त पर ना तो तेल मिल पाएगा ना सिलेंडर मिल पाएगा, अगर इसी तरीके से ये कालाबाजारी चली। और इसी वजह से जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया है, और ये मुहिम हम कोई खबर दिखाने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि इसको हम सिर्फ खबर तक सीमित नहीं रखेंगे। जब तक उन जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम इसको लगातार दिखाते रहेंगे। मित्रों, जी न्यूज के एंटी जमाखोरी अभियान का असर शहर शहर दिख भी रहा है। कल हमने डीएनए में आपको दिखाया था कि कैसे लखनऊ के पेट्रोल पंप पर इसी तरह ड्रम में डीजल की बिक्री हो रही थी। जी न्यूज संवाददाता ने मौके से एडीएम को इसकी जानकारी दी और इसका असर आज देखने को भी मिला। आज लखनऊ के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर एडीएम ने लाइव रेड की और यह सुनिश्चित किया कि पेट्रोल डीजल की जमाखोरी ना हो। जी न्यूज के अभियान में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का एक मॉडल भी सामने आया। देश भर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बिना बुकिंग के ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं। आज मुंबई में जब हमारे संवाददाता गैस सिलेंडर के गोदामों में पहुंचे तो कई लोग ऐसे मिले जिनके नाम पर सिलेंडर की बुकिंग हो चुकी थी, डिलीवरी का मैसेज भी आ गया था, लेकिन वो अभी तक अपने सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। एक ही तरीके के इतने सारे मामलों के सामने आने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सिलेंडर जा कहां रहे हैं? क्या फर्जी तरीके से डिलीवरी दिखाकर सिलेंडर को स्टॉक तो नहीं किया जा रहा? क्या सिलेंडर की कालाबाजारी तो नहीं की जा रही? मित्रों, इन्हीं सवालों के साथ जब जी न्यूज के रिपोर्टर अश्वनी पांडे इस गैस एजेंसी के अंदर पहुंचे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और तो और गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने रिपोर्टर को जबरन बाहर निकाल दिया। कहना है कि इन्होंने 19 तारीख को गैस बुक किया और डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन इनके घर पे नहीं पहुंची है। योर भारत गैस सिलेंडर वॉज डिलीवर्ड ऑन, ये 20 तारीख को आपको डिलीवर कर दिया है, ऐसा तो यानी आपके यहाँ डिलीवर नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। इनकी जो बुकिंग है ये डिलीवर दिखा रही है, लेकिन अभी तक इनके घर पर गैस नहीं पहुंचा है। तो क्या कालाबाजारी चल रही है? क्या कैसे हो रहा है? डिलीवरी का मैसेज ऐसा सब जगह, इससे पहले भी मेरे साथ भी हो चुका। डिलीवरी का मैसेज 13 तारीख को आया था, 23 तारीख को मेरे को सिलेंडर आया है। अच्छा, मतलब आपको भी ऐसा हुआ? 13 तारीख को लोगों को ना देके कहीं और जा रहा है, लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है, यानी दूसरे कहीं जा रहा है। मैनेजर से पूछ लो। मैनेजर कहाँ है आपके? आप दादा? हाँ, स्टाफ हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोगों की डिलीवरी हो जा रही है सर, एक मिनट में बात के बारे में आपसे मैनेजर बात करेंगे। क्या दिक्कत है बताइए? डिलीवर दिखा यहाँ पर ये भारत गैस के लोग हैं, यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को डिलीवरी हो गई, इनकी भी डिलीवरी दिखा दी है सर, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब इसे क्या समझा जाए, क्योंकि ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है। मुंबई के ही एक और इलाके में हमारी टीम को एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनका नाम का सिलेंडर 7 मार्च को डिलीवरी दिखा दिया गया, लेकिन सिलेंडर अभी तक मिला ही नहीं। अब इनकी समस्या है, ये अगले 25 दिन तक नया सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे, यानी इनके घर चूल्हा नहीं चलेगा।
मित्रों, सिलेंडर की फेक डिलीवरी वाले इस मैसेज के पीछे की सच्चाई क्या है, हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। हमारी इस मुहिम में स्थानीय विधायक असलम शेख ने भी हमारा साथ दिया। विधायक के साथ हमारी टीम उस गैस एजेंसी में पहुंची जहां से डिलीवरी का मैसेज आया था। इस मामले के संबंधित अधिकारी यानी टेरिटरी मैनेजर को फोन किया गया तो मैनेजर साहब ने यह माना कि सिस्टम में कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है और इसके खिलाफ उन्होंने ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक बंदे को जो है वो एसएमएस आ गया कि आपको डिलीवरी हो गया है और उसको जो है बाटला मिला नहीं है। अभी यहाँ पे भी लाइन में हमने देखा कि 40 दिन पहले वो औरत ने आके अपना लिखाई थी, 40 दिन हो गया, उसको बाटला नहीं मिल रहा है। आपने कार्रवाई क्या करी? मीडिया इसमें लाइव है। आपने एक आधे पे भी कुछ कार्रवाई की है क्या? ऐसे लोगों पे बताइए। अगर ये यहाँ पे जो ऑफिसर दिक्कत हो रही है, हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। कल ऑफिसर को भेज रहे हैं हम लोग। स्टाफ को मैं लाइन अप कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि कहाँ क्या कैसे क्यों हुआ है। क्योंकि अजहर नाम की जो टेस्टिमनी में आपकी शेयर करी है, मैं जरूर उनसे दोबारा पूछूंगा। मैंने वो अजहर जी का मेरे पास भी मॉर्निंग में कॉल आया। उनसे बात तक करने राजी नहीं। पहले क्या था? पहले ये था कि हमारे तो बोले थे जाओ जाओ बोल के बात टाल रहे थे, कोई बात करने राजी नहीं था। और अभी आपसे हम मिले, अल्लाह का, आप जी न्यूज़ से हम मिले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ऐसा हुआ कि सबसे पहले लाइन भी नहीं लगवाए, सबसे पहले मुझे ही बुलवाए और बोले आपका घर तक बाटला पहुंचा दिया जाएगा। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च का महीना है, भारतीय कैलेंडर में चैत का महीना है, लेकिन इस जमाखोरों ने इसे सावन का महीना बना दिया। काल्पनिक किल्लत की अफवाह के बाद इन्हें देश भर में नोट वाली हरियाली दिख रही है। इसलिए हम आपसे फिर कहेंगे कि जमाखोरों और अफवाह गैंग के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है। मेरे मित्रों, जमाखोरी के खिलाफ एक्शन जरूरी है। इसी वजह से जी न्यूज ने यह ऑल इंडिया अभियान शुरू किया है। जमाखोरी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है, लेकिन गैस एजेंसियों के अलावा आम आदमी भी अफवाहों की चपेट में आकर गैस सिलेंडर जमा करने में लग गया है। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जहां लोग घर में सिलेंडर होने के बावजूद एक और सिलेंडर बुक कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके लोग घरों में एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए हम गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले एक ट्रक के साथ निकले। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने गैस सिलेंडर वाले इस ट्रक के साथ भोपाल का चक्कर लगाया और इसमें क्या सामने आया आपको भी देखना चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये घर घर वितरण करने वाली गाड़ी है जो सिलेंडर घर घर जाकर जिन्होंने बुकिंग की है उनको बांटती है। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ ले चल रहे हैं आज आप हमें? सिलेंडर बांटने जा रहे हैं। सिलेंडर बांटने जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? घर घर? घर जिन्होंने बुकिंग की है उनके पास? जी। हमें ले चलेंगे? चलिए खोलिए गेट। तो 8 वालों ने बुकिंग की थी। चलिए सर। सप्लाई कर रहे हैं। होम डिलीवरी सर। होम डिलीवरी ये गैस की उपलब्धता बताती है। ऑनलाइन बुक करिए, आपको घर पे गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये देख लीजिए, ऑनलाइन बुक लोग कर रहे हैं, घर तक सिलेंडर पहुंच रहा है, लेकिन लोग डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। पंचशील नगर की ये तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए जिनको ज़रूरत है वो लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के पास खाली नहीं है तो अभी बुक कर देते हैं। तब भी बुक कर रहे हैं। अब ले नहीं रहे सिलेंडर। अब ले नहीं रहे सिलेंडर। परेशान आप हो रहे हो? परेशान हम हो रहे हैं। और जिन कुछ ले रहे सर, कुछ नहीं ले रहे। क्या कहते हैं जो नहीं लेते? अभी खाली नहीं है, पैसे नहीं। बुकिंग क्यों करते हैं भैया? वो डर के मारे कर रहे हैं बुकिंग। मित्रों, इस काल्पनिक किल्लत के नाम पर देश भर में जो हो रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए जी न्यूज ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान में हमें आपका साथ भी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अगर कहीं ऐसी जमाखोरी या कालाबाजारी दिख रही है तो उसे रोकें। अगर कोई पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल ना दे, गैस एजेंसी आपको सिलेंडर देने से मना कर दे या कहीं पेट्रोल गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी हो रही हो तो इसका वीडियो बनाएं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर हमें भेजें। हमारी टीम इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं किया तो बिना किल्लत के आपको भी लाइन में लगने की नौबत आ जाएगी। अगर आपने आज ये सब देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया, आपने ये सोच लिया मेरे घर पे तो इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल भरा हुआ है, मुझे संकट नहीं आने वाला, तो यकीन मानिए ये जो कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, अफवाह फैला रहे हैं, मोटा मुनाफा कमाने में लगे हैं, वो आपको कल हर हाल में लाइन पर लगा देंगे। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से तेल सप्लाई बाधित हुई है।
हमने आपको डीएनए में पहले भी बताया था कि सरकार वैकल्पिक रूट से तेल और गैस आयात कर रही है। मित्रों, सरकार 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला यह कि देश में तेल और गैस की निर्बाध सप्लाई यानी बिना रुके सप्लाई जारी रहे, इसके लिए वैकल्पिक रूट से तेल गैस के टैंकर भारत आ रहे हैं। और इस जानकारी को आप जरा थोड़ा नोट करके रखिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास आके अचानक कहेंगे कि तुरंत जाकर के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो, घर में पेट्रोल या सिलेंडर जमा करा लो। तो जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसे प्रामाणिक तौर पर अपने किसी नोटबुक में, अपनी फोन बुक में जरूर रखिए, ताकि आप उसको ये बता और समझा सकें। कूटनीतिक प्रयासों से ईरान भी भारतीय टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। मित्रों, 24 घंटे पहले सरकार ने साफ साफ बताया है कि अगले 60 दिन के लिए तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है, यानी अगले 2 महीने के लिए। यानी सप्लाई के मोर्चे पर फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। सरकार का दूसरा प्रयास यह है कि देश में तेल के दाम नहीं बढ़े। इसके लिए आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी गई। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 से 0 कर दिया गया। क्रूड का दाम बढ़ने से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी, इसीलिए सरकार ने टैक्स में कटौती की है। हम फिर कहेंगे फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन ईरान वॉर अगर लंबी खिंची तो संकट हमारे ऊपर भी आ सकता है, असर हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। मित्रों, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। ऐसे समय में हमारे नेताओं को आम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाना चाहिए, आम लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन इस संकट में भी राजनीतिक लाभ के अवसर तलाशे जा रहे हैं। लॉकडाउन वो फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं ताकि लोग घर से बाहर ना निकल सके। इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। तो लॉकडाउन छिलो इतना स्टॉक है, सरकार को बताना चाहिए। एडिक्वेट बोलने से नहीं होता है। कितने आपके पास 2 हफ्ते का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, कितना स्टॉक है? और जो ब्लैक में होर्डिंग कर रहे हैं, आप गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मैंने खुद ब्लैक में खरीदा है। यूरिया पहले ही ब्लैक में मिलता था और अब होर्डिंग शुरू हो गई और ब्लैक में जब मिलेगा तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सब जवाब देने चाहिए। मित्रों, अच्छा तो ये होता कि हमारे जनप्रतिनिधि अफवाह गैंग के खिलाफ एक साथ आते, लोगों को बताते कि फिलहाल गैस और तेल की किल्लत नहीं होने वाली, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ये शब्दों में हेरफेर कर वही बात कर रहे हैं जो अफवाह गैंग के आर्थिक लाभ के लिए कही जा रही है। मित्रों, इसीलिए आज हमने पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा। आप ध्यान से सुनिए कि अधिकारी और वित्त मंत्री ने एनर्जी लॉकडाउन पर क्या कहा। मेरा सवाल है कि क्या केंद्र की तरफ से राज्यों को यह भी कम्युनिकेट किया गया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक बयान है या फिर केंद्र की तरफ से उनको इस तरह की सूचना दी गई है? सबसे पहले तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर। प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। सरकार साफ साफ बता रही है कि सप्लाई लाइन सुरक्षित है, एनर्जी लॉकडाउन का खतरा नहीं है। हां, क्रूड महंगा होने से तेल का आयात बिल जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका असर भी फिलहाल आम आदमी पर नहीं होगा। मित्रों, हम आपसे फिर कहेंगे कि सचेत और सावधान रहना चाहिए, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी नेताओं की भी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी बनती है। बजाय इसके कि वो अपने ऑफिस में रह करके लोगों को ये समझाएं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जहां लाइनें लग रही हैं वहां जाकर लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जमाखोरों द्वारा की गई पैदा स्थिति है। जमाखोरों के खिलाफ प्रशासन की हम बार बार आपसे कह रहे हैं, मदद कीजिए। अगर कोई गैस और तेल की किल्लत की बात कहे तो एक बार जरूर सोचिए ये कौन है। किल्लत वाली अफवाह में कहीं इनका आर्थिक या राजनीतिक लाभ तो नहीं है। आज हम आपसे ये भी कहेंगे कि थोड़ा अनुशासित भी बनिए, गैस तेल का होशियारी के साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज तो संकट नहीं है, लेकिन कल अगर संकट आए तो यही अनुशासन हमें बचाएगा भी।